गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास के सेट चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। ये पायरमेस ट्यूटोरियल क्लासेज में सर्वप्रथम आप लोग का स्वागत है। और कल मैंने सेट्स के बारे में बताया था आपको। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या होता है सेट्स, मैंने उसके बारे में क्लियर कर दिया। कौन सुपरिभाषित होगा कौन नहीं होगा, एक बार वो फ्लैशबैक में चलिए वो फिर रिविजन करा दूँ कि जिस संग्रह या कलेक्शन में विशेषण शब्द इंक्लूड होगा, लगा हुआ होगा, उसको कभी भी बस बिना देखे देख लीजिए विशेषण शब्द लगा हुआ है, एक लाइन में उसको बोल दीजिए सेट नहीं है। क्यों नहीं होगा कि जब भी विशेषण शब्द लगा रहेगा तो वह सुपरिभाषित इसलिए नहीं होगा कि सब आदमी उसके लिए उससे उस तथ्य से सहमत नहीं होगा या उस संग्रह से सहमत नहीं होगा। अगर विशेषण शब्द नहीं लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, यानी वही संग्रह सेट हो जाएगा। बस यही अंतर है। विशेषण शब्द इंक्लूड है तो वो सेट नहीं होगा, विशेषण शब्द इंक्लूड नहीं है तो वो सेट हो जाएगा। ये तो आप सेट के डिफिनेशन में बता ही दिए। उसमें आप एग्जाम्पल भी एक बताए थे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर का। आप इससे पहले वाले वीडियो को देखे हुएगा तो समझ ही गए होंगे कि उसमें हम लोग बताए थे एग्जाम्पल में कि अगर बेस्ट प्लेयर बनावे तो वो सेट नहीं हो गया, सीधे प्लेयर का कलेक्शन किए तो हमको सेट मिल गया, बन गया वो सेट। अब देखिए उसमें है क्या, जो हम लोग कलेक्शन में जो मेंबर आता है, संग्रह तो करते हैं, संग्रह करने में तो निश्चित रूप से एक से अधिक वस्तुएं हैं। जो वस्तु का हम लोग संग्रह करेंगे या जो अंक का संग्रह करेंगे, जो अल्फाबेट का संग्रह करेंगे, तो जो उसमें संग्रह का जो मेंबर होगा, सदस्य होगा, उसको हम लोग सेट का क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। यानी ये जो मान ली प्राकृत संख्या प्रथम 5 है, 1 2 3 4 और 5, तो ये जो है 5 मेंबर हुआ इस संग्रह का, 1 2 3 4 5। तो ये 5 मेंबर जो है वह किसी सेट का क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। उसको हम लोग एलिमेंट अवयव कहते हैं, हिंदी में अवयव कहते हैं। हो गया, यानी जो कलेक्शन में जो मेंबर्स होंगे, जो सदस्य होंगे, वही उस सेट का क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, अवयव होगा। अब देखिए जैसे वॉवेल लिए, वॉवेल होता है अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ और यू, तो ये उसका क्या होगा, मेंबर, जो कलेक्शन का मेंबर है वह जो ये सेट होगा, जब ये सेट बन ही जाएगा सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड है, तो ये सेट का ये सब क्या कहलाएगा, उसका एलिमेंट कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। समझ गए होइएगा कि जो कलेक्शन के मेंबर्स को ही हम लोग सेट का क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो कलेक्शन सेट्स होगा, उस कलेक्शन का जो मेंबर्स होगा, सदस्य होगा, उस सदस्यों को ही हम लोग समूह का क्या कहते हैं, सेट का एलिमेंट्स कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग। अब है क्या, घर में देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसका नामांकन तो करते हैं, नाम तो रखते हैं, तो क्या सेट जब बनेगा तो क्या उसका नामांकन नहीं होगा, उसका नेमिंग करेंगे ना, नाम तो रखना ही पड़ेगा। तो कैसे नाम रखते हैं, सेट्स के नेमिंग के लिए हम लोग किस लेटर का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि सेट्स को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का हम लोग प्रयोग करके उसका नेमिंग करते हैं। जैसे ए से लेके कहाँ तक, ए बी सी डी कैपिटल में देंगे, कहाँ तक जेड, यानी ए से लेके जेड तक में किसी भी लेटर से हम लोग सेट का नेमिंग करते हैं, नामांकन करते हैं, नाम रखते हैं सेट्स का। तो सेट्स का नाम रखने के लिए हम लोग किस लेटर का प्रयोग करेंगे, कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करके उसका नेमिंग करेंगे, नाम रखेंगे। तो नाम रखने के लिए भी समझ गए, उसका मेंबर्स का एलिमेंट क्या होगा वो भी समझ गए कि जो कलेक्शन में जो मेंबर्स होगा वो मेंबर्स ही उसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो यहाँ तक हमको लगता है आप लोग क्लियर हो गए। अब देखिए आगे कि हम लोग सेट्स में जब ये करते हैं तो अब लिखने का तरीका क्या है, ये तो हम लोग समझ गए, सेट क्या होता है, उसका मेंबर एलिमेंट क्या होता है, उसको हम लोग नामांकन कैसे करते हैं, क्या नाम रखते हैं, वो तो समझ गए। अब है उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सेट्स के लिखने का तो तरीका होगा। अब उस तरीका पे ध्यान दीजिए कि जैसे हम तरीका होता है उसमें दो तरीका ही चलता है। दो तरीका क्या है सेट्स का, दो तरीका, यानी उसको हम लोग लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कह सकते हैं समुच्चों का निर्धारण कैसे करते हैं। तो पहला मेथड है उसमें
रोस्टर फॉर्म, इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, लेकिन हिंदी में भी इसको रोस्टर को रोस्टर ही कहते हैं। रोस्टर विधि हो गया। इसको कहते हैं हम लोग सारणी विधि। रोस्टर विधि या सारणी विधि, पहला मेथड ये। अब इसमें हम लोग सेट्स को कैसे लिखते हैं पहले ये समझना। रोस्टर और विधि या सारणी विधि में सेट्स को कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे निर्धारण करते हैं, वो समझना। देखिए इसमें है कि हम लोग जानते हैं कि सेट्स जो कलेक्शन में वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह तो है इसमें, तो इसको है क्या कि अंग्रेजी वर्ण वाले कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये भी समझ रहे हैं। तो किसी भी सेट्स को क्या करते हैं हम लोग, अंग्रेजी वर्ण वाला के कैपिटल लेटर से जो नेमिंग करने के बाद लिखने का तरीका क्या है कि जो कलेक्शन में मेंबर्स होगा, जो सदस्य होगा, उस सदस्य को क्या करते हैं, मझले कोष्टक में कोमा चिन्ह के द्वारा पृथक करके लिखते हैं। उसी विधि में लिखने का तरीका ही क्या कहलाता, रोस्टर विधि कहलाता। तो बोल सकते हैं कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझली ब्रैकेट यानी मझले कोष्टक के अंतर्गत कोमा चिन्ह के द्वारा पृथक कर यानी अलग अलग कर लिखा जाता है। कौन सी विधि में, रोस्टर विधि में। अब उसको डिफिनेशन सुन गए होइएगा, उसको लिख भी सकते हैं अपने से, समझ लीजिए कैसे लिखना है। कि जैसे मान ले अभी प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 हो गया। ये तो अभी समझ गए कि कलेक्शन की प्रथम 5 प्राकृत संख्या का, तो ये संग्रह क्या हो गया, सेट हो गया, समुच्चय हो गया। अब क्या इसको हमको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, उसके लिए देखिए सबसे पहले इसका नेमिंग करेंगे कैपिटल लेटर से। ए मान लिए, मान होगा, बी भी मान सकते हैं, सी मान, ऐसा जरूरी नहीं कि हम ए ही मानेंगे, तो ए मान लिए। अब क्या करना, मझले कोष्टक को तो समझ रहे हैं, मिडिल कर लिए, ये हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या करेंगे, जो इसका मेंबर है, सदस्य है, किसका, संग्रह का, कलेक्शन का, उसके सदस्य को हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। मतलब अगर ऐसे लिख दिए तो इसको हम लोग कभी नहीं पढ़ सकते हैं कि ये अलग अलग है, ये पढ़ेंगे 12,345। लेकिन इसमें कोमा चिन्ह के द्वारा क्या पृथक करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोमा साइन देते हैं। अब ये अलग अलग कर दिए तब कभी इसको नहीं पढ़ सकते हैं 12,345। इसको जब भी पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इस टाइप से लिखा मिलता है। यही कहलाता है क्या चीज, रोस्टर विधि। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल है, उसको हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है उसके कलेक्शन में, संग्रह में, ए ई आई ओ यू हो गया ये। अब इसी का हम लोग को रिप्रेजेंट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर, दोनों एक ही चीज है। सारणी विधि कहीं बुक में मिलेगा, कहीं आपको रोस्टर विधि मिलेगा, दोनों एक ही चीज है। सारणीबद्ध करने के रहेगा तो भी समझिए इसी विधि में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर इसको दूसरा नेम रखना है, दूसरा नेमिंग कर दीजिए, बी कर दीजिए। अब इसमें हम लोग ए कोमा देके ई, कोमा देके आई, ओ और यू लिख देंगे। अब देखिए अलग अलग कोमा करके लिख दिए, पृथक हो गया, अलग अलग हो गया, इस टाइप से लिख दिए। यही उसका क्या कहलाएगा, रोस्टर विधि कहलाएगा। और हमें विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होइएगा। किसी भी समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखने के लिए पहले उसके संग्रह के मेंबर्स को, सदस्य को आप समझ लीजिए क्या क्या मेंबर रहेगा, इसका क्या क्या सदस्य होगा संग्रह का। अब उस जो वो संग्रह का सदस्य ही क्या कहलाएगा, सेट्स का एलिमेंट्स होगा, तो उसके एलिमेंट्स को पहले एक मझली ब्रैकेट ले लेना है और उस ब्रैकेट में सबको लिख देना है। और सबको अलग अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए कोमा चिन्ह का इस्तेमाल कर देंगे। अपने आप वो सेट्स किस विधि में आ जाएगा, रोस्टर विधि में लिखा हुआ मिलेगा हमको। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। हम इसके बाद एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें भी बहुत सा क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। तो ये आपको हो गया रोस्टर विधि या सारणी विधि। अब एक दूसरा इसका मेथड होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेट बुल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समुच्चय निर्माण विधि।
समुच्चय निर्माण विधि। अब यानी समुच्चय निर्माण विधि मतलब समुच्चय के निर्माण के रूप में लिखना। बस देखिए सिंपल सा समझिए, इसमें कहीं कुछ ज्यादा नहीं। समुच्चय है तो इसको मझले कोष्ठक में लिखना ही है। सिर्फ अंतर क्या है, जो हम लोग ये जैसे देख रहे हैं ये रोस्टर फॉर्म में है AEIOU, तो समझिए समुच्चय निर्माण विधि में ये अल्फाबेटिकली लेटर नहीं लिखा मिलेगा। इसको क्या करते हैं लिखने के लिए तरीका में, सबसे पहले इसका एक विशेष गुण को हम लोग समझते हैं कि इसका विशेष गुण क्या है। इसका विशेष गुण क्या है, AEIOU लेटर तो है अल्फाबेट का, लेकिन विशेष गुण इसमें क्या है कि ये सभी का सभी क्या है, वोवेल है। जब विशेष गुण को समझ जाइएगा तो उसी विशेष गुण को क्या करते हैं हम लोग मझले कोष्ठक में परिभाषित करके लिखते हैं। उसके लिए लिखने के लिए सबसे पहले क्या है, जैसे हम लोग देखें नेमिंग तो इसका वही रहेगा, कैपिटल B कैपिटल A, जो लिखना है वो लिख दीजिए। जैसे देख लीजिए B लिख दिए। अब B लिखने के बाद अब इसमें देख रहे हैं कि ये जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी सदस्य है, जो भी मेंबर्स होगा कलेक्शन का यानी सेट्स का जो एलिमेंट्स होगा, उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल तो समझ रहे हैं, पढ़े हुएगा चर और अचर। चर राशि जिसका मान बदलते रहता है हमेशा, वो चर राशि हो गया। अचर हो गया जिसका मान नहीं बदलता है, यानी वही हो गया वेरिएबल चर, और कांस्टेंट हो गया अचर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक चर राशि यानी जो जिससे मानता हम लोग XYZ लेते हैं, तो वो चर राशि के रूप में इस सब एलिमेंट्स के बदले एक चर राशि मान लेते हैं। क्या चीज, X। अब मान लिए सब के बदले एक मान लिए X। अब X ले लिए, यानी X में ही सब लेटर इंक्लूड है, यानी X में ही ये सब लेटर समाहित हो गया। अब क्या है X, यानी वेरिएबल है। X का मान A भी हो सकता है, X का मान E भी हो सकता है, X का मान I भी हो सकता है, X का मान O भी हो सकता है, X का मान U भी हो सकता है। तो ये जो वेरिएबल हो गया, यानी वेरिएबल के रूप में मान लिए, उसके बाद हम लोग एक सच डेट का चिन्ह देते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं जहाँ भी का। आप इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे घड़ी में देखे होगा, पहले जो आता था घड़ी, नेपाली घड़ी, उसमें देखते होगा कि 2:30 हुआ, 2 बिंदा 30, उसी टाइप से ये हो गया। इसको वहाँ वो घड़ी में था, लेकिन यहाँ पे हम इसको भी ये नहीं कहेंगे कि X हुआ। यहाँ पे इसको हम लोग सच डेट बोलेंगे। सच डेट का मतलब हो गया जहाँ की, इस चिन्ह का। अब देखिए यहाँ पे हम इस चिन्ह के बदले कभी कभी हम लोग इस चिन्ह का भी इस्तेमाल करते हैं, ये हटा के ये भी देंगे। इसको भी यहाँ पे हम लोग सच डेट का चिन्ह पढ़ सकते हैं, लेकिन हम समानता इसको ही देते हैं, तो ये दे दिए। अब जब है कि इस विधि में लिखने का तरीका है कि सेट्स के सभी अवयवों को एक चर राशि के रूप में पहले मान लेते हैं, और चर राशि के रूप में मानने के बाद चर राशि को लिख के सच डेट का चिन्ह देते हैं। और सच डेट का चिन्ह देने के बाद अब उस जो संग्रह में जो एलिमेंट्स है सेट्स का, उस एलिमेंट्स का जो समान गुण होगा, जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है, उस जनरल प्रॉपर्टीज में X को क्या करते हैं, परिभाषित कर देते हैं। अब यहाँ X क्या है, ये सब समझ गए कि वोवेल है। अब ये वोवेल है, अंग्रेजी वर्णमाला का वोवेल है, तो फिर यहाँ X का क्या होगा, इसका विशेष गुण या जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, अल्फाबेट तो है लेकिन वह क्या है, वोवेल है। तो यहाँ लिख देना है X such that X is a vowel in English alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है। ये जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। X such that X एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। X such that X एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपको क्या चीज, यही रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए होइएगा कि करना क्या है, इसमें मजली ब्रैकेट इसमें भी लिखा जाएगा, इस विधि में भी। उसके बाद जो भी सदस्य होगा, जो भी एलिमेंट्स होगा सेट्स का, उसको एक क्या करना, वेरिएबल के रूप में, एक चर राशि के रूप में मान लेना है। मान लेने के बाद उसके बाद सच डेट का सिंबल दे देना। ये सच डेट का सिंबल हो गया, या ये भी हम लोग सच डेट का सिंबल डालते हैं इसकी जगह पे, ऐसे भी हम लोग लिख देंगे तो ये सच डेट हो गया। उसके बाद क्या करना है कि जो जनरल प्रॉपर्टीज विशेष गुण होगा उस सदस्यों में, उस रूप विशेष गुण के रूप में हम लोग क्या करते हैं,
वेरिएबल को, चर को परिभाषित कर देते हैं, वही चीज उसका क्या विधि कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। सेट्स को लिखने का ये दूसरा विधि हो गया समुच्चय निर्माण विधि। ये तो एक एग्जाम्पल देख लिए, इसको लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब तो ये देखिए प्राकृतिक संख्या है, ये तो सब समझ रहे हैं प्राकृतिक, लेकिन प्राकृतिक संख्या में हम जान रहे हैं कि 5 तक ही है, तो सबसे पहले तो ये तो देंगे ही। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें x इज ए नेचुरल नंबर, तो बताइए नेचुरल नंबर तो बहुत सा होता है ना। अब 5 के बाद 6 भी नेचुरल होता है, 7 8 9, लेकिन है यहाँ कहाँ तक, 5 तक। तो आप लिख सकते हैं x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये भी चल सकता है। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल नंबर दे दिए और ये दे दिए कि x क्या है, छोटा है 6 से, छोटा है 6 से, क्या मतलब हो गया कि x का मान 6 से क्या है, कम है। x प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन x किससे छोटा है, 6 से छोटा है, तो 6 छोटा प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगा, तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 तक ही होगा। आगे ये सब एलिमेंट्स, इसमें एक भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होगा जो इससे x से परिभाषित नहीं होगा, सब एलिमेंट्स इसका वही सब एलिमेंट्स आएगा। सिर्फ लिखने का तरीका है तो उसको समान गुण के जो गुण होता है उसमें, उस गुण के रूप में एक वेरिएबल के रूप में एलिमेंट्स को मान के उसको क्या करते हैं, परिभाषित करके लिखते हैं। यही विधि क्या होगा, सेट बुल्डर फॉर्म हो गया, समुच्चय निर्माण विधि हो गया। हिंदी में भी लिख सकते हैं कि x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, तथा x छोटा है किससे, 6 से। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन छोटा भी है किससे, 6 से। ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा रूप में ये भी दे सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 के बराबर उससे छोटा। तो 5 के बराबर जब करा तो 5 भी आ जाएगा, तो भी 1 2 3 4 5 सब इसमें आ रहा है एलिमेंट्स। तो इस टाइप से भी हम लोग सेट को लिखते हैं। यही विधि जो कहलाता है वही कहलाता है सेट बुल्डर फॉर्म। समान रूप में देखिए, यदि हम लोग कोमा चिन्ह के द्वारा पृथक करके अगर मझले कोष्ठक में कोई सेट लिखा हुआ है तो समझ जाना है क्या है, वो रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। यदि हम लोग एक वेरिएबल के रूप में, एक चर राशि के रूप में परिभाषित करके किसी संबंध किसी एक्स के रूप में, ये किसी वेरिएबल के रूप में सेट्स के एलिमेंट्स को परिभाषित करके लिखा हुआ है, यानी भाषा के रूप में लिखा हुआ है, तो समझ जाएगा वो समान रूप से वो क्या है, समुच्चय निर्माण विधि में सब कुछ लिखा हुआ है। उसको आप आसानी से जो है पकड़ सकते कि किस विधि में लिखा हुआ, समझ गए। यदि कोष्टक में, मझले कोष्टक में कोमा चिन्ह के द्वारा पृथक करके अगर अभी आपको लिखा हुआ एलिमेंट्स को, तो वह हो गया रोस्टर विधि या सारणी विधि कह सकते हैं। सेट ये टेबुलर फॉर्म हो गया या रोस्टर फॉर्म हो गया। इंग्लिश में नाम रोस्टर ही, रोस्टर का रोस्टर ही होता है। हिंदी में सारणी को, टेबुलर को हिंदी में सारणी कहते हैं। तो ये हो गया। अब अगर मान ले वही चीज मझले कोष्टक में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें सच डेट का सिंबल भी मिलेगा और x जो है कोई एक वेरिएबल के रूप में कोई पूरे अवयव को परिभाषित करके लिखा हुआ है, या सीधा समझिए भाषविक रूप में, भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में अगर लिखा हुआ है सेट्स के अंदर, तो समझ जाइए वो क्या है, किस फॉर्म में है, सेट बुल्डर फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण विधि में है। तो ये समझ गए होइएगा, अच्छे से समझ गए दोनों विधि। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं लग रहा है कि हमको हुआ होगा दोनों विधि समझने में। तो यही था दोनों सेट को रिप्रेजेंट करने, यही दो विधि है जिस विधि पे आपको पहला एक्सरसाइज बनाने को अभी बताएंगे कैसे बनाना है, वो देख लीजिए। सेट्स में जब अवयव होता है तो कैसे समझेंगे वो सेट का अवयव। बहुत सा सेट अगर दिया हुआ, मान लो 2-4 सेट दिया हुआ, तो कैसे समझेंगे कि इस फलाने सेट का अवयव है, वो फलाने सेट का अवयव है। इसको समझने के लिए आप समझिए सिंपल सा, कैसे समझते हैं कि अमिताभ बच्चन का जो लड़का वो अभिषेक बच्चन है, कैसे समझते हैं, क्योंकि उसमें बच्चन टाइटिल लगा हुआ है, और टाइटिल से समझ जाते हैं कि बच्चन टाइटिल है तो जरूर अमिताभ बच्चन जो है का लड़का ही क्या होगा, अभिषेक बच्चन होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए उनकी अभिषेक बच्चन की वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन, तो पहले ऐश्वर्या राय थी, शादी होने के बाद उसके साथ भी बच्चन टाइटिल लग गया। तो एक टाइटिल लग जाने के बाद हम समझते हैं कि वह उसी फैमिली का क्या है, सदस्य है। तो अब हम कैसे समझेंगे कि ये सेट्स जो है उसी फैमिली का है या उस फैमिली के अलग का है, उसके लिए एक सिंबल आता है।
ठीक है। अगर है तो एक सिंबल, नहीं है तो उसी को हम लोग काट के लिखते हैं। देख बस सिंपल वे में समझिए, समझ जाएगा कि सदस्य है या नहीं। कैसे समझेंगे, उसमें वो फैमिली का है या नहीं, उसके लिए एक सिंबल बनेगा। जैसे बच्चन एक टाइटिल हो गया, उसी तरह सेट्स में क्या है, सेट्स का भी कैसे समझेंगे है, उसके लिए एक टाइटिल है, उसी टाइटिल को समझिए, उसको हम सिंबल के रूप में डिनोट करते हैं कि ये सिंबल बताएगा कि उस सेट्स का अवयव है या सेट्स का अवयव नहीं है। वो देखिए सबसे आसान तरीका ये चिन्ह होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीक लेटर का इप्सिलॉन है, सीधे से कटा हुआ लिखा, ठीक है, इप्सिलॉन है। लेकिन यहाँ पे इसका यूज हम लोग करेंगे बिलोंग्स टू, सदस्य है उसके लिए करेंगे। यानी ये है इप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, हो गया। और इसी को अगर हम लोग काट दें तो ये हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स। अवयव नहीं है, ये अवयव है के लिए सिंबल, ये अवयव नहीं है के लिए सिंबल। अब देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं। जैसे समझिए कि सेट्स में ए में 1 2 3 4 5 कोई एक सेट्स दिया हुआ, तो अगर यहाँ पे 5 देके डैश डैश देके ए दिया, यानी 5 एलिमेंट्स है ए का, या उसके लिए ये दोनों सिंबल भरना पड़ेगा, है या नहीं। तो पहले ये देखना है 5 इसके जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ सेट्स है उसमें 5 है या नहीं, 5 है मिल रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सिंबल डाल देंगे। यानी ये अवयव है का सिंबल है, और ये अगर नहीं होता है तो अवयव नहीं है का सिंबल। यानी उस फैमिली का वो सदस्य होगा तो उसके लिए ये चिन्ह देंगे, और सदस्य नहीं होगा तो उसके लिए ये चिन्ह देंगे। अब ये हो गया 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए जैसे 2 है तो 2 है अवयव, तो 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन क्या 7 है, 7 तो नहीं है इस सेट में, 7 उसका सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए वहां पे क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू देंगे। यानी 7 एलिमेंट नहीं है किसका, ए का। तो ये तो समझ गए कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में मिलेगा कि ये चिन्ह या ये चिन्ह, तो सदस्य होगा यानी उसका मेंबर होगा, अगर उसमें एलिमेंट्स है तो उसके लिए ये चिन्ह, अगर मेंबर नहीं है तो उसके लिए क्या डालेंगे, ये चिन्ह को हम लोग डालेंगे। तो अब देख लीजिए ये हो गया आपको सेट्स में। अब लेकिन इसको पढ़ते क्या है, तो लिख तो रहे हैं लेकिन पढ़ेंगे ना इसको क्या पढ़ना। तो सबसे पहले देखिए ये अवयव है, हिंदी में सीधे पढ़ सकते हैं 5 अवयव है किसका, ए का। लेकिन अगर ऐसे पढ़ना है तो यहाँ लिखिएगा 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 5 क्या है, इसी चीज को पढ़ेंगे, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 5 अवयव है किसका, ए का, या 5 सदस्य है किसका, ए का। इसको बिलोंग्स टू के बाद 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए भी पढ़ सकते हैं, इसको इस टाइप से भी पढ़ सकते हैं, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 5 जो है वह सेट ए का क्या है, एलिमेंट है, अवयव है। तो ये दोनों चीज हो गया, समझ में आ गया। जैसे यहाँ 2 बिलोंग्स टू है तो इसको पढ़ेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, या 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हिंदी में कह सकते हैं 2 अवयव है समुच्चय का, या 2 सदस्य है किसका, समुच्चय का। समझ गए। अब देखिए इसी में डज नॉट इक्वल टू आ जाए। जैसे मान लो इसमें 5 नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तो 5 नहीं रहेगा तो इसको डज नॉट बिलोंग्स टू करेंगे। तो अब वो क्या होगा, तो इसी चीज में लग जाएगा, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 5 क्या है, सदस्य नहीं है, डज नॉट का मतलब होगा सदस्य नहीं है किसका, सेट ए का। फिर यहाँ पे अगर मान लो इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इज नॉट एन एलिमेंट, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। 5 है वह अवयव नहीं है किसका, समुच्चय का। तो ये दोनों सिंबल तो समझ गइएगा, ये बिलोंग्स टू और ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। तो समझ गए, इस टाइटिल को समझ गए कि सेट का कौन एलिमेंट होगा, उसके लिए टाइटिल हुआ, यानी इसको हम लोग सिंबल के रूप में यूज करते हैं। ये हो गया आपको सेट्स का एलिमेंट्स है या नहीं है उसको पहचानने के लिए या उसको लिखने के लिए ये सिंबल का हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। है क्या सिंबल, ये ग्रीक लेटर का एक, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर उसी तरह ग्रीक वर्णमाला का लेटर है, उसी में ये इप्सिलॉन है। इस सिंबल को फिजिक्स चैप्टर में पढ़िएगा तो वहाँ पे इसको इप्सिलॉन के रूप में यूज किया जाएगा। है यह भी इप्सिलॉन है कि यहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं किस रूप में, बिलोंग्स टू के लिए, सदस्य है के लिए, मेंबर है के लिए, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। समझ में आ गया। तो ये था सेट्स का ये।
ये रिप्रेजेंटेशन समझ गए, लिखने का तरीका समझ गए, ये भी समझ गए कि उसके सदस्य को कैसे हम लोग संकेत में लिखते हैं, ठीक है, या अब नहीं होता है तो उसको संकेत में कैसे लिखते हैं। ये हो गया आपको 2। अब इसके बाद देखिए कुछ अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर है जिसको विशेष रूप से हम लोग जैसे अभी बताए थे सेट्स को लिखने के लिए कि किसी भी लेटर का हम लोग यूज करते हैं से लेके जेड तक, लेकिन कुछ पार्टिकुलर लेटर है जो विशेष लेटर, उस विशेष लेटर से कुछ पार्टिकुलर सेट्स को, विशेष सेट को ही हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे वो देखिए आगे सेट्स के टाइप में हम बताएंगे, वो सेट्स का एक इन्फिनाइट सेट्स होता है टाइप, उसी में ये आता है। सबसे पहले समझिए कैपिटल एन। कैपिटल एन से मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या का समूह। उसके बाद आता है प्राकृत संख्या समझते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। डब्लू आता है, इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। ऐसे लगा दीजिए, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का समूह। डब्ल्यू हो गया सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर समझ रहे हैं, पूर्ण संख्या। क्या होता है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के परिवार में अगर 0 इंक्लूड हो जाए, 0 शामिल हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी यहाँ काउंटिंग होगा स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यही हो गया आपको होल नंबर डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद आइए क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल समझ रहे हैं, परमेय संख्याओं के समूह को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है जेड, कहीं कहीं आई से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर समझ गए, पूर्णांकों का समूह। पूर्णांक क्या होगा, जो प्राकृत संख्या में निगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन इंक्लूड हो जाता है। जैसे 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, तो वही कहलाता है क्या चीज, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के समूह को क्या से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद आइए आर, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल समझ रहे हैं, वास्तविक संख्या। बताएंगे आगे आपको किसी दिन अलजेब्रा के चैप्टर में कि नंबर 2 ही होता है, एक रियल एक इमेजिनरी। तो वास्तविक हो गया, आप समझ रहे हैं वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जिसमें परमेय अपरमेय दोनों का सम्मिलित रूप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये सब संख्या आप 10th क्लास में पढ़े होइएगा। तो ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के समूह को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और भी लेटर है पार्टिकुलर लेटर अल्फाबेट का, जिससे अलग अलग सेट्स को हम लोग नेमिंग करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसी 5 को देखिए। अब इस 5 में देखिए कि इसमें कभी निगेटिव नंबर होगा, नहीं होगा। डब्ल्यू में भी होल नंबर भी कभी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये सब निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो इसी के लिए क्या होता है, कभी कभी इसमें जैसे आपको दिया हुआ जेड प्लस, या तो ऊपर में या नीचे भी लिख देगा। इस जेड प्लस का अर्थ क्या हो गया, जैसे ही प्लस है इसका मतलब यहाँ इंटीजर है। जेड है क्या, इंटीजर का सेट, पूर्णांकों का समूह। प्लस आ गया, इसका मतलब वो धनात्मक पूर्णांकों का क्या होगा, समूह हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हो गया ये। इसी में अगर मान ली जेड माइनस आ गया, तो जेड माइनस क्या हो गया, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह, ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांकों का समूह। इसी टाइप से आगे ये तो लिख ही लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं, बता रहे हैं कि आपको जैसे ही जेड आया, क्यू का भी आएगा उसी टाइप से, क्यू प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर।
क्यू माइनस आ जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या हुआ, धनात्मक परमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया, और निगेटिव रेशनल नंबर है तो ऋणात्मक परमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। उसी टाइप से आप आर में भी हो सकता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो आर प्लस दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अगर उसी में आर माइनस आ जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये सब आपको पार्टिकुलर अल्फाबेट का लेटर है जिससे इस पार्टिकुलर सेट को, विशेष समुच्चय को ही हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ऐसे जनरली ये नहीं कि ABCD से इसको डिनोट कर देंगे। तो ये चीज़ बता दी, इसलिए इस पहले ही बता दिए इन्फिनाइट सेट के टाइप से पहले। इसका यूज हम लोग अब चैप्टर बनाने में करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है आपको NCERT का 1.1, उसमें आपको इतने ही कॉन्सेप्ट के बाद आप 1.1 बना सकते हैं। हम कुछ आपको ये एक्सरसाइज के बारे में हिंट कर रहे हैं, आप उसको बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है, या नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को हम लोग डील करेंगे, वो देखिएगा। सबसे पहले ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। जैसे 1.1 है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, तो उसमें क्या देखिएगा कि सबसे पहले आपको सेट्स है या नहीं उसके बारे में पूछ रहा होगा। तो अभी आपको बताए ही थे, कल इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि जो सुपरिभाषित होगा संग्रह उसी को क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। अब उसमें ट्रिक बता दी आपको कि जिसमें विशेषण शब्द लगा होगा वो कभी भी सेट्स नहीं होगा, जिसमें विशेषण शब्द नहीं लगा है वो सब क्या होगा, सेट्स होगा। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, अगर उसमें किसी भी संग्रह में विशेषण शब्द का प्रयोग किया हुआ होगा या विशेषण शब्द उसमें इंक्लूड होगा तो उसको हम लोग कह देंगे, एक ही लाइन में बोल देंगे सेट्स नहीं है। अगर रीजन पूछेगा तो रीजन में लिख देना है कि ये सुपरिभाषित नहीं होगा, इसलिए सेट नहीं है। समझ में आ गया। तो 1.1 का यही होगा। जैसे हम 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसमें है बुक में देखिएगा। तो निश्चित रूप से 11वीं में जो पढ़ रहे हैं तो आप लोग पास आउट होकर आए, तो आप लोग जो भी संख्या में पढ़िएगा 11वीं में, तो निश्चित रूप से वो सबके लिए, जैसे कोई 10th पास आउट हुआ है तो उसका निश्चित रूप से उसके पास 10th का सर्टिफिकेट है, वो सब जान रहा है कि नहीं ये 11वीं में पढ़ रहा है, निश्चित रूप से वो सबके लिए परिभाषित होगा। इसलिए वहाँ पे कहीं भी सिंपल ही समझिए, कहीं इसमें विशेषण शब्द नहीं लगा हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, समुच्चय हो जाएगा। अगर वही देगा प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों का संग्रह, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ एक विशेषण शब्द लगा हुआ है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट्स नहीं कहेंगे। इसी टाइप का उसमें क्वेश्चन ABCD करके वो बना लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में उसी आपको जो अभी बताए थे उसी टाइप से है, A = मान लीजिए 1 2 3 4 5, याद नहीं है, कुछ इसी तरह से 6 या 7 तक है। अब उसके बाद इसमें आपको A नंबर में देके 5 .A, B नंबर में देके 3 .A, C नंबर में 8 इस टाइप का ही कुछ होगा। ऐसा नहीं कि जस्ट यही सेम क्वेश्चन है। अब उसमें ये पूछेगा ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी सदस्य है सदस्य नहीं है का सिंबल डालना है। तो अभी बता ही थे आपको, इसमें डालना है ये चिन्ह जो इसका सदस्य होगा, जो सदस्य नहीं होगा उसमें ये डालना है चिन्ह। तो अब देखिए 5 है तो इसमें ये चिन्ह डाल देना है, 3 है तो ये चिन्ह डाल देना, 8 नहीं है तो इसमें ये चिन्ह डाल देना। इस टाइप से आपको 2 नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब इसके बाद 3 नंबर 4 नंबर जो भी है वो आपको क्या होगा, एक रोस्टर। अब देखिए होता क्या है कि सेट्स का 2 टाइप जो हम लिखने का तरीका बताया, उसी में से क्या है, एक टाइम में दिया रहता है, दूसरे टाइम में उसको लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, एक सेट्स का एग्जाम्पल बताएं, 3 नंबर क्वेश्चन में होगा 3 है 6 है 9 है 12। तो ये किस विधि में, पहले ये समझ लीजिए किस विधि में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको रोस्टर फॉर्म में। अब इसको पूछे कहेगा कि हमको क्या करना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है।
तो सबसे पहले क्या करना है, ए तो लेना ही है नाम, मछली ब्रैकेट देना है। अब इसमें समान गुण देखिए क्या है, समान गुण ये है कि 3, 6, 9, 12, 3 का क्या है गुणज है, या कह सकते 3 का क्या है पहाड़ा है। तो यहाँ पहले एक्स ले लिए, देन सच दैट का चिन्ह दे दिए, और उसके बाद लिख देंगे एक्स एक 3 का गुणज है, हो गया। लेकिन 3 का गुणज 12 तक ही होता है क्या? नहीं, 12 से ज्यादा भी होगा, 15 भी होगा, 18 भी होगा, लेकिन है यहाँ कहाँ तक 12 तक। सेट जब 12 तक है तो 12 से ज्यादा का भी कोई परिभाषित नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, गुणज है और लिख देंगे x लेस देन 15, यानी 15 से छोटा जो 3 का गुणज होगा वही इसका आएगा। तो ये हो गया सेट बुल्डर फॉर्म। इंग्लिश में भी लिखना है तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपुल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन 15। मल्टीपुल है और 15 से क्या है, छोटा है। तो ये देखिए इस टाइप से बता रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले होंगे स्टूडेंट और अंग्रेजी मीडियम दोनों स्टूडेंट इसको पढ़ बना सकते हैं, समझ सकते हैं, दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी मीडियम वाले को ही इसमें समझ में आएगा क्वेश्चन, या जो हम डील कर रहे हैं, जो हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये हो गया आपको 3 का गुणज और ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए अगर क्वेश्चन को अगर हम और एक्स्ट्रा टाइप से हम सोच के इसको लिखना चाहें तो वह भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कम से कम भाषा का यूज करेंगे तो भी बने। अब तो ये समझ गए मल्टीपुल है 3 का, ये तो समान गुण तो आपको समझना ही पड़ेगा क्वेश्चन देख के। अब उसको बाद यहाँ लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, हम दे दिए 3n। अब देखिए 3n जानते हैं, पढ़ेगा n क्या मल्टीपुल 3 है, n का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे, 3 का मल्टीपुल मिलेगा। 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, लेकिन 5 रखेंगे तो 15 तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n भी दे दिए, एंड दे देंगे और लिख देंगे n बिलोंग्स टू क्या चीज, n मतलब n क्या हो गया, बिलोंग्स टू मतलब हो गया सदस्य। ये n जो है किसका सदस्य है, तो n अभी बताए थे कैपिटल n किसको डिनोट करता है, प्राकृत संख्या के समुच्चय को डिनोट करता है। ये n जो है प्राकृत संख्या के समुच्चय का अवयव है। यानी प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट आगे अनंत तक जाएगा, n का मान वही सब होगा। यानी ये इसके इस समुच्चय का ये क्या है, अवयव है। लेकिन हमको n यहाँ 4 तक रखने से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर कर देंगे, जहाँ n जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, 4 है। यानी प्राकृत संख्या तो n है ही, साथ साथ वो क्या है, 4 के बराबर है, उससे छोटा है। इस रूप में भी हम लोग लिखते हैं। यह भी सेट का क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन सेट बुल्डर फॉर्म होता है, समुच्चय निर्माण विधि है। इस विधि में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बहुत सा क्वेश्चन होगा, या 4 में होगा आपको सेट बुल्डर फॉर्म लिखने का, उस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। ये मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर आप लोग अपने खुद से बनाइएगा। फिर कल उसमें हम जो बताएंगे उसमें मिला लीजिएगा कि आप सही क्या बनाए और गलत क्या बनाए। अब देखिए दूसरा, ये तो हो गया रोस्टर से सेट बुल्डर। अब अपोजिट क्वेश्चन होगा सेट बुल्डर से रोस्टर में बदलने का। आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन अगर ये दिया है तो इसमें बदलिए, या मान लीजिए दूसरा ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए दिया 1 4 9 और 60। ये तो रोस्टर में ना, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर where n belongs to n and n less than 10। ये सेट बुल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। लिख सकते हैं इसको,
कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या है n स्क्वायर, स्मॉल n है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन इक्वल टू क्या है 10। यानी यहाँ पे क्या हो गया आपको, इसमें ये कह रहा है कि x का वैल्यू जो है, जो एलिमेंट्स है सेट से का, वो n स्क्वायर के रूप में परिभाषित है। n क्या है, n क्या है, प्राकृत संख्या का अवयव है, और n का मान लेस देन इक्वल टू क्या है 10 है, 10 से छोटा और बराबर है। तो इसको क्या करना है हमको कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो 10 से छोटा तो n का मान पहले 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n की जगह पे 1 से लेके 10 तक पुट कर दीजिए। आपको चिन्ह अलग अलग कर देंगे, अपने आप हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, ये 16 होगा, ये 25 होगा, ये 36 होगा, ये 49 होगा, ये 64 होगा, ये 81 होगा, और ये क्या होगा 100 होगा। हो गया। अब देखिए यही आ गया आपको, इसका क्या चाहिए, रोस्टर फॉर्म। इस सेट होल्डर का ये रोस्टर फॉर्म हो गया। तो इस टाइप से इसको लिख लीजिए, इसको बना लीजिएगा। 1.1 एक्सरसाइज आपको इसी जो कॉन्सेप्ट दिए हैं इसी पर आपको बनेगा। आप बना के देखिएगा, जहाँ कोई दिक्कत होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो फिर 1.1 एक्सरसाइज को बताएंगे, देखिएगा। उसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग बताएंगे कि सेट्स का टाइप क्या होता है, कितने टाइप का सेट्स होता होगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे, बाय।